हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, है ना, लेकिन ये मुख्यमंत्री के साथ पहुँचा है या नहीं पहुँचा इसे हमें नहीं मालूम। हमने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन अफसर लोग हमें मिलने नहीं देते हैं। बसों में हमें फ्री यात्रा मिलती है ना, बसों फिर, लेकिन कंडक्टर हैं वो हमारी भाषा नहीं समझते। हम चिट्ठी दे देते हैं, हमारी सुनवाई की नहीं होती, क्योंकि हम उनके सामने बैठ के मुँह से ठीक बात नहीं कर सकते, लिख के दे सकते हैं। उस समय हाँ बोल देंगे, बाद में सब भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हर भाषण में घोषणा की कि विकलांगों के 500 रुपये बढ़ाएंगे। विकलांग कल्याण विभाग का घर है, उसी में कोई दुभाषिया नहीं है जो हमारी भाषा बता सके। तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन पहुँचती नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संगठन है जिसे उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन नाम से जाना जाता है। इस फेडरेशन में मूक बधिर लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ना कि बोल पाते हैं और उसमें से कुछ लोग सुन भी नहीं पाते हैं, और इनकी कई सारी समस्याएं हैं। प्रदेश सरकार ने कहा था कि वो इनकी समस्याओं को हल करेंगे, इनके लिए पैसा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जो कुछ पैसा वो लोग देते हैं उसमें कहा था कि इनके पैसे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनके पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इन्हीं सब मामलों पर बातचीत करने के लिए आज मैं इनके संगठन के लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। हमें सरकार से कुछ मिलता ही नहीं। दिक्कतें तो विकलांगों की काफ़ी हैं, लेकिन हल कराने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें। अभी पहले हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, है ना, लेकिन ये मुख्यमंत्री के साथ पहुँचा है या नहीं पहुँचा इसे हमें नहीं मालूम। हमने 3 दिसंबर को विकलांग दिवस पे धरना प्रदर्शन किए थे, है ना। इसमें ये हमारी वो हजन के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह, वो हमारा मांग पत्र ले गए कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन पहुँचा है नहीं पहुँचा। हम करीब 16 साल से 3 दिसंबर को करते आ रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन कभी हमारा मांग पत्र मुख्यमंत्री के पास अब तक नहीं पहुँचा है। हमने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन अफसर लोग हमें मिलने नहीं देते हैं। मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, मुख्यमंत्री से उम्मीदें तो हैं कि मिलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते। हम सुनते नहीं हैं, किसी से फ़ोन नहीं कर सकते। बस फ़ोन कर लो, फ़ोन कर लो, फ़ोन कर लो। हम सचिवालय जाएंगे, बस फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन बात कर लो। हम फ़ोन नहीं कर सकते तो कैसे बात करें। अब हमारे मांग पत्र कुछ नहीं। ऐसी हमने इसके लिए पहले 23 सितंबर को प्रोग्राम किया था, जिसमें नरेंद्र कश्यप जी आए थे, है ना। उन्होंने हमारे संकेत भाषा, जो हमारी हाथों की भाषा होती है, इसके लिए इस स्तर पे स्कूल खोलने की बात हुई थी कि वो हमारे घर पे आना। हम उनके घर पे जाके मिले थे, है ना। उन्होंने कहा हाँ अभी हो जाएगा, लेकिन बार बार जाते हैं हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ है ही नहीं। फिर हमने इसके लिए कई बार बसों में हमें फ्री यात्रा मिलती है ना, बसों फिर, लेकिन कंडक्टर हैं वो हमारी भाषा नहीं समझते, है ना। बोलते रहेंगे गूंगा बहरा समझ नहीं पाता, है ना। लड़ाई झगड़ा होता, बस से उतारते, मारपीट करते। इसलिए हमने ये 15 देशों को लिखा था, 30 को लिखा हुआ है ना, लेकिन वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। जाते हैं आगे होगा, कोई जवाब नहीं मिला। हम चिट्ठी दे देते हैं, हमारी सुनवाई की नहीं होती, क्योंकि हम उनके सामने बैठ के मुँह से ठीक बात नहीं कर सकते, लिख के दे सकते हैं। ये तो हमें कोई पूछता नहीं। ये समस्याएं तो बहुत हैं, हो सकते होंगे। अब इसके लिए कल फिर लेटर दिया हमने कि करो। अगर कंडक्टर हैं वो थोड़ी हमारी भाषा सीख जाएंगे, थोड़ी सीख जाएंगे, तो वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, आलेंगे चल जाएंगे। कोई नहीं, बस सुनते ही नहीं हैं, है ना। एक ये है, ये हमने पुलिस महानिदेशक को लिखा था, 30 में ये लिखा हुआ है, ये भी है ना, कि पुलिस कर्मियों को कुछ सिखाया जा, हंसबात सिखाई जानी चाहिए। क्यों अभी नए भर्ती करेंगे तो मुश्किल है। पुराने लोग हैं, जैसे किसी थाने में 2 लोग 5 लोग, उन्हें ये हंसबात सिखाई जाए तो इससे हमें फ़ायदा होगा। उन्होंने तो डीजीपी ने हमें ये लेटर दिया था, ये डीजीपी का लेटर है, डीजीपी के यहाँ से मिला हुआ। डीजीपी के यहाँ ये जो शकील अहमद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया था, इनसे बात हुई है ना। इन्होंने बहुत सहयोग किया था हमें कि आगे करेंगे। बोले कि लिख के बात करने का टाइम नहीं है, कि सुनने वाले को साथ लो। हम दुभाषिया अपने साथ ले, दुभाषिया हम बुलाएंगे, दुभाषिया को 1 घंटे का 1000 रुपये देना पड़ता है हमें।
है ना, जितना टाइम लगेगा खाली बैठेंगे, हाँ पैसा बढ़ता। इसलिए हम पहली बार में खुद गया हूँ, मैंने कहा लिख के बात कर लो, नहीं हुई तो ये दोबारा में हम गए, दोबारा के साथ ले गए, है ना। तो इन्होंने अपने छोटा एसपी था, छोटा ये एसएसपी है, वो एसपी उसके पास भेज दिया कि उससे करो। तो उसने बोला है कि हम आ गए तुम्हें फ़ोन पर बात करेंगे, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी हमारे पास कोई फ़ोन तो उनका आया ही नहीं है। बस सुनो, बस कह के टाल देते, कुछ सुनवाई नहीं होती है। अब क्या किया, इन्हें समस्याओं को कैसे हल करें। अफसर लोग हमारी बुक को ढंग से सुनते ही नहीं हैं। अब प्रूफ है ये उनका आया हुआ हमारे पास में, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। कब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन हुआ ही नहीं है, कब होगा कोई पता नहीं पड़ता है इसका। दोबारा हम फिर देख आए हैं उन। वाह, वैसे नरेंद्र कश्यप जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनसे मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, किसी बात को मना नहीं करते हैं, हर बात का हाँ बोलते हैं। लेकिन उस समय हाँ बोल देंगे, बाद में सब भूल जाते हैं। वैसे ही हमने मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जब ये यूपी के चुनाव थे, मुख्यमंत्री ने खुद अपने हर भाषण में घोषणा की कि विकलांगों के 500 रुपये बढ़ाएंगे, सत्ता में आते 500 रुपये बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन इतने दिन हो गए, वो 500 रुपये अब तक नहीं बढ़े। हमने नरेंद्र कश्यप जी से बात की थी, नरेंद्र जी मिल गए तो बोले अभी बजट में प्रावधान करेंगे। मैंने कब प्रावधान होगा बताओ। मैंने कि मैं खुद सच ये संस्था चलता हूँ, लेकिन मैं खुद में बीजेपी कार्य करता हूँ, है ना। आगे लोकसभा चुनाव होगा तो मैं अपने साथियों को क्या जवाब दूंगा, जब मैंने उन्हें आश्वासन दे रखा, सरकार ने कहा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा मुझे खुद नहीं मालूम कब बढ़ेगा। तो मैं अपने कह दूँगा आगे सरकार को वोट नहीं देंगे, पर परेशानी पड़ेगी, लेकिन हमें मुख्यमंत्री से मिलने दें तो हमारी बात सुनवाई हो। लेकिन अफसर लोग हमें उनसे मिल नहीं देते हैं। हमारा सारा विकलांग विभाग इंदिरा भवन से होता है, इंदिरा भवन ऑफिस है ना। हमने डायरेक्टर महोदय को कितनी बार बोला है, हम उनके जाएंगे, वो नहीं सुनते नहीं हो, किसी को बुला के लाओ। अब सोचो, जब विकलांग कल्याण विभाग का घर है, उसी में कोई दुभाषिया नहीं है जो हमारी भाषा बता सके, तो हम क्या करेंगे। निर्देशक बार बोला, आप निर्देशक के पास हम बात करेंगे, दुभाषिया अपने साथ लाओ, प्राइवेट लाओ, उसे 1000 रुपये घंटे के, 1000 रुपये घंटे के हमें उनके इंतजार में बैठे रहेंगे, खाली टाइम लगेगा, उसके पैसा हमें देना पड़ता है। तो सरकार को दुभाषिया इंदिरा भवन में तो होना चाहिए। ऐसी निशानगंज में जनयुक्त कार्यालय है, वहाँ भी कहाँ जाएंगे, वहाँ भी कोई दुभाषिया नहीं है ना। हर जगह कहीं भी कोई दुभाषिया नहीं। जब अपने घर में दुभाषिया नहीं है तो पूरी यूपी में कहाँ से आएंगे। सरकार को कम से कम इंदिरा भवन में विकलांग कल्याण ऑफिस है, वहाँ दुभाषिया होना चाहिए, एक आध जो हमारी बात समझ सके। लेकिन आप सब सुनते ही नहीं हैं, अपना लो सुनते नहीं है, क्या करा जाए उनका। ऐसी समस्या ही लगी हुई है, कब तक पूरी होंगे वो पता ही नहीं। आप पेपर वाले हो, थोड़ी हेल्प करो, का हम मुख्यमंत्री से एक बार मिल सकें। अफसर लोग तो हमें मिलने नहीं देते हैं, कितनी बार के लिए मिलने नहीं देंगे। आप दोनों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप पेपर वालों एक बार हम मुख्यमंत्री से मिलवा दो, जो हम अपनी बात उन्हें बोल सकें। और अब मैं तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अगर हमारी ये मांगे मुख्यमंत्री पहुँच जाएं तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पहुँचती नहीं है। इंदिरा भवन में भी देने जाएंगे, इंदिरा भवन नहीं है कि वो विकलांग कल्याण का वहाँ दो, सुनवाई नहीं है, टाल देते हैं। मैं तो इस संस्था का वाइस चेयरमैन हूँ, ये अध्यक्ष है, इसे अध्यक्ष बना हुआ है। ये सुनते नहीं, ये महासचिव है। ये महासचिव बना हुआ है। पूरा पेटा री तो बाद पड़ता पूर पढ़ाई पूर अब तुरंत रही पाता पिता पूर तब पिटे पतरी तीन पतब तोड़ा इताड़ा हब्बाड़ पड़े उतरा पढ़ाई पिता हब्बड़ा पिता अब तो कर रही पिता अब पिता तकार तau plau kal hi pan tal plau। फालतू आते जाते रहते हैं, टाइम लगता है। बोला जो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हमें कोई पूछते नहीं है। आएंगे, हाँ देख लिया,
कल आना, अब दुभाषिया हम अपने साथ ले जाएंगे, उसका पैसा हम देंगे, है ना। ये हमारी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता हमें, है ना। पुराने टाइम में थोड़ा दान चंदा मिल जाता था, लेकिन अब नियम कानून सकते कोई हमें कोई दान चंदा भी नहीं मिलता। जो अपना व्यापार अपना काम करते हैं आप उसमें ही पैसे इकट्ठा करके हम इस संस्था को चलाए हुए हैं, वरना संस्था बंद हो जाएगी। ये है हमारे संस्था के मेंबर हैं एक इलाहाबाद के, उनके फादर गुम हो गए, है ना, 4-5 महीने हो गए हैं। पुलिस को बोलो बोलो नहीं सुनते, विलायक कल्याण विभाग में बोल लिया, ये जन आयुक्त है जो कि है ना, इनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर ताकत है ना, लेकिन इन्होंने भी ऑर्डर दिया है, लेकिन पुलिस ने कुछ सुना ही नहीं मिले हैं उनका, ढूंढती ही नहीं है, अपने अपना आ जाएंगे, अपना अपा आ जाएंगे, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं, हमारे जैसे विलायक कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या किया जाए, अब अभी पेपर है हमारे पास, प्रूफ है इनके, कुछ नहीं है उनसे, क्या करें। ये बोल रहा है कि अब जैसे आप अभी आए हैं, है ना, तो हाँ वो पहले से हम दुभाषिया हम अपना बुलाएंगे, है ना, तभी बात होंगी। ऐसी पुलिस के पास जो कहीं जो दुभाषिया हमें अपना बुलाना पड़ेगा और उसका पैसा हमें देना पड़ता है, जब हमारे पास कहीं दान चंदा या कुछ पैसा नहीं, अपनी जेब से, फिर उसका दे भी दे अपनी जेब से देते हैं, है ना, लेकिन 1 घंटा इंतजार, 2 घंटा इंतजार, 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है, या फिर वापस भेज देते, वो फालतू पैसा हमारी जेब से जाता है। भाई एक ये है कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, बस मेरे अलावा हमारी संस्था में ना कोई बोलता है ना पढ़ता है, कोई इसके नहीं। क्या करें, कैसे समस्या हल करें। तो सरकार से ये है कि एक बार हमें मुख्यमंत्री से मिले तो शायद बहुत उम्मीद है कि शायद उनसे मिलेंगे तो कुछ हो सके, लेकिन अफसर मिलने नहीं देंगे उनसे। ये मैंने आपको बताया 23 सितंबर को जो सिंह लैंग्वेज का होना था, है ना, नंदर कश्यप जी ने हमें घर पर बुलाया था, तो वहाँ गए भी, उन्हें हो जाए, लेकिन अब तक कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ ही नहीं, है ना। वो आश्वासन दे देते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उसके बाद देखा आपने, इनकी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। बस प्रदेश के अधिकारी हैं जो इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इनको अब भी यही अपील है कि एक बार इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने दिया जाए ताकि इनकी समस्याएं हल हो सके। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।